महात्माओं, यात्रा में बहुत से लोग शामिल होते हैं। कुछ थोड़े समय के लिए होते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा समय के लिए होते हैं, कुछ एक जन्म के लिए होते हैं और कुछ सिद्धालय तक के लिए शामिल होते हैं। यात्राएं जब चलती हैं तो कुछ ना कुछ लोग उसमें मिलते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और जैसे जैसे वो यात्रा आगे आगे बढ़ती जाती है, भव्य जीवों को अपने साथ लेकर उस मोक्ष मार्ग की राह पर आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। विचार करना, संसार के मार्ग तुम्हें हर कोई दिखाएगा। संसार के मार्ग दिखाने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला कोई मोक्ष का ही जानने वाला मिलेगा। मोक्ष की इच्छुक व्यक्ति ही मोक्ष को जाने वाला होगा। पंडित दौलत राम जी छह डाला में कह रहे हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते वहवंत, ताते दुखारी सुकार, कहें सीख गुरु करुणा धार। आप विचार करके रखना, कहें सीख गुरु करुणा धार। सुख चाहें दुख ते भयवंत, क्या चाहते हैं? सुख। और आप विचार करके रखना, ये जो पंक्तियां कही हैं, जे त्रिभुवन में जीवनन, सुख चाहें दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी, ये दुख हारी साहब समझना। दुख हारी कौन है? तुम्हारे दुखों का हरण कौन करेगा? विचार करना, ये पूरे दोहे में दुख हारी जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने भय को वहीं पर छोड़ दिया है। तुम्हारे दुखों का हरण कौन करेगा? विचार करना, जिसके खुद के दुख दूर हो गए हैं वो ही तुम्हारे दुखों से तुम्हें बचा सकता है। इतना ही विचार करके रखना, जो खुद दुखों से बच चुका है, जिसके अंदर के दुख निकल चुके हैं, दुखहारी सुकार, तो दुखों का हरण वो ही करेगा जिसने अपने दुखों को छोड़ दिया है। मरीज का इलाज नहीं करता, मरीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति बंधनों से मुक्त नहीं करा सकता। बंधनों से बंधा हुआ व्यक्ति किसी को बंधन से मुक्त नहीं करा सकता है। जिसके बंधन स्वतंत्र हो गए हैं वो ही तुम्हें बंधन से मुक्त करा सकता है। विचार करना, कीचड़ में फंसा हुआ व्यक्ति कीचड़ से नहीं निकाल सकता। बुझा हुआ दीपक, कोई भी दीपक को नहीं जला सकता। शमशान में पड़ा मुर्दा किसी को भी दफना नहीं सकता। ऐसे ही संसार में जिस व्यक्ति ने अपने अंदर का दीपक नहीं जलाया, जिसने अपने अंदर की प्रज्ञा को जगाने का प्रयास नहीं किया, वो संसार में उलझा हुआ है और दूसरों को भी उलझाएगा। जिसने संसार में सुख नहीं पाया वो खुद भी दुखी है और वो दूसरों को भी दुखी करेगा। एक बात का आप बिल्कुल पक्का सिद्धांत बना के रखना, अगर तुम्हारे पास कोई व्यक्ति दुखी आता है, अपने दुखों को कहने का प्रयास करता है, समझ के रखना इसके दुख दूर होने वाले नहीं। बीमार व्यक्ति आता है, अपने बीमारी को कहने का प्रयास करता है, इसकी बीमारी जल्दी से जाने वाली नहीं। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ में आचार्यों ने लिखा, कोई व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए आए, उसके हाव भाव से, अभिप्राय से समझना उसका काम होगा कि नहीं होगा। हमें जो भी काम करना है, जो भी बात करना है, अगर हम अपने खुश मिजाज से करते हैं, हम अपने पॉजिटिव धारणाओं से करते हैं, हम अपनी सकारात्मक सोच से करते हैं, तो आधा काम तो हमारा उसी वक्त हो जाता है। और जैसे ही हमने नकारात्मक सोच से कोई काम करने की शुरुआत की तो आधा काम तो तभी बिगड़ गया और आधा आगे बिगड़ जाएगा। सकारात्मक सोच हो, अच्छी सोच से काम करो।
इतना ही ख्याल करके रखना, जीवन में दुखारी वही हो सकता है जिसके दुख अंदर से दूर हो चुके हों। और आप देखने जाएंगे, खोजने जाएंगे, तो आपको अगर दुखी खोजने जाओ तो इतने दुखी मिलेंगे पूछो नहीं। हमारी जीवन की दशा ऐसी हो गई। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल, संसार में 100 मूर्खों की लिस्ट बना के लाओ। बीरबल को भी आश्चर्य हुआ कि अकबर जहांपना हमसे मूर्खों की लिस्ट बनवा रहे हैं। लगता है गड़बड़ मामला है। समझदार आदमी को ढूंढ के लाओ तो चलो चल भी जाए, ना समझ को ढूंढ के लाओ, पूरा भरा पड़ा है ना समझ आदमी तो। लेकिन अकबर ने कहा बीरबल से 100 मूर्खों की लिस्ट बना के लाओ। बीरबल कभी ना नहीं करते थे। जिसका समाधान किसी के पास नहीं होता था उसका भी समाधान बीरबल के पास होता था। बीरबल से कहा 7 दिन में लिस्ट बना के ले आना। बीरबल गए और चौराहे पर अपना जूता उतारा और घुमाने लग गए। जो भी आता था वो बीरबल से पूछता था, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने एक आदमी बगल में बैठा रखा था, कहा लिखो इसका नाम। आप विचार करके रखना, बीरबल ने कहा लिखो इसका नाम। दूसरा आया, तीसरा आया, बीरबल की क्या कर रहे हो? लिखो इसका नाम। 6 दिन व्यतीत हो गए। जामुना सम्राट को मालूम पड़ा कि यार बीरबल कर कैसे रही है। 100 मूर्खों की लिस्ट बनने को दी थी, लेकिन वो अभी तक पता नहीं चला कि कर क्या रहे हैं। अकबर ने कहा चलो देख के आते हैं। अकबर ही चले गए। सुबह सुबह 7वां दिन था। क्यों? समझ गए क्या? आप विचार करके रखना, अकबर पहुंच गए सुबह सुबह से और अकबर ने पूछ लिया बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा लिखो इसका नाम। आज ख्याल करके रखना, बीरबल ने कहा लिखो इसका नाम। और लिखने के बाद अगले दिन जब लिस्ट पहुंची तो सबसे ऊपर बीरबल ने अकबर का ही नाम लिख रखा था, सम्राट का ही नाम लिख रखा था कि 100 मूर्खों की लिस्ट में सबसे पहले सम्राट का नाम और दूसरे नंबर पे खुद बीरबल ने अपना नाम भी लिख रखा था। सम्राट ने पूछा, बीरबल ये क्या तुम्हारी बदतमीजी है? हमने तुमसे मूर्खों के नाम ढूंढने के लिए लिखा था, तुमने सबसे ऊपर मेरा ही नाम लिख रखा है। उन्होंने कहा सम्राट क्या करूं, मुझे जो समझ में आया मैंने लिख दिया। उन्होंने कहा मैं कैसे मुंह रखूं? बीरबल ने कहा सम्राट जब मैं सुबह सुबह वहां पर जूता घुमा रहा था और आपको दिख रहा था कि जूता घूम रहा है, फिर भी आप पूछ रहे हो बीरबल क्या कर रहे हो? हाँ, बीरबल क्या कर रहा था? लिखो इनका नाम। आप विचार करके रखना, ये दशा हो बीरबल की नहीं है और ये दशा सबकी है। सबको मालूम है महाराज आए हैं तो जाएंगे, सबको मालूम है महाराज रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन तुम्हारा नाम कापी में नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम दिलपुर का नाम दिल में लिखा जाएगा, क्योंकि दिसपुर वालों ने दिल से काम किया। आप विचार करके रखना, तुम्हारा नाम वहां नहीं लिखा जा रहा है, तुम्हारा नाम दिल पे लिखा जा रहा है। दिसपुर का और दिल, दिसपुर में भी दी है और दिल में भी दी है। और आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना, इतना ही जीवन में विचार करके रखना, हम हमेशा खुश रहें। कितना बड़ा भी संकट आ जाए, कितना बड़ा भी पहाड़ टूट जाए, अगर आपके अंदर खुश रहने की ताकत है तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। कमजोर आदमी को तो 6 डाला में पढ़ते हो ना, क्या? मन विन निपट अज्ञानी थयो, निर्बल पशु हति खाए वो, सिंह अधिक सैनी है क्रूर। कमजोर व्यक्ति को हर कोई परेशान करता है,
लेकिन सबल व्यक्ति को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। दुखी व्यक्ति को हर कोई दुखी करता है, सुखी को कोई दुखी नहीं कर सकता। इतना ही ख्याल करके रखना, जीवन में उतार और चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। हम लोग जब किसी डॉक्टर के पास जाकर ईसीजी कराते हैं ना, ईसीजी में लाइन अगर सीधी आ जाए तो क्या होता है? हाँ, गया काम से। जब तक लाइन ऊपर नीचे हो रही है तब तक ही तुम, मेरी भी ईसीजी हुई थी एक बार। आप विचार करके रखना, पिछली बार जब गुवाहाटी में था तो कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है। हर वक्त मीठा ही मीठा नहीं मिलेगा, कभी नमकीन भी मिलेगा। ये मेरी सुनीता बहन है ना, पर ये आहार में दिख जाए तो उस दिन तो हो गया काम। लेकिन आज नहीं आई, आज उसने कुसुम बहन को भेज दिया, जाओ तुम ही जाओ महाराज के पास। लेकिन बहुत प्यार से भोजन कराती है, माँ जैसे खिलाती है। हम कभी आम नहीं खाते, इसने कल पूरा आम खिलाया। और माता जी इधर आओ। लेकिन विचार करना, कभी कभी हमें भोजन में नमकीन भी मिलता है तो भी हमारे को खाने का प्रयास करते हैं। कभी, अच्छा भागचंद जी भी आ गए, गजब गजब यार, लंबी उम्र है तुम्हारी। हाँ बैठे, बहुत सुंदर, पूरा परिवार यहाँ बैठा है। इतना ही विचार करना, जीवन में हमें अच्छाइयाँ मिलेंगी, बुराइयाँ भी मिलेंगी, उसमें भी खुश रहना सीखो। पिछली बार गुवाहाटी में जब मेरे कुछ हुआ था, आप लोगों को मालूम है, हुआ कुछ भी नहीं था, वो आप लोगों की भक्ति की परीक्षा थी कि कौन ज़्यादा भक्ति करता है। अब जब हुआ तो डॉक्टर ने आके इधर मशीन सब लगा दी मेरे को। लगाने के बाद हुआ क्या, मैंने कहा भाई मैं शुद्धि करने जाऊंगा, ये आलू की था, रात को मेरे कमरे में सोए थे 8-10 बच्चे। अब वो मशीन लगा दी, 2 डॉक्टर बैठा दिए, कंपाउंडर बैठा दिए, यहाँ के भी बच्चे बैठे थे, रात में सोए थे, सब थे मेरे पास ये सब। और रात को मैंने क्या करवट बदली, वो जो मशीन का तार था वो निकल गया, वो लाइन सीधी। अब वो जो कंपाउंडर, पहले तो 3-4 मशीनें फेल हो गई, फिर वो जब लाइन सीधी आई तो वो जो वहां कंपाउंडर बैठा था वो डॉक्टर को बुला के लाया, डॉक्टर के यहाँ लाइन सीधी। अब वो मेरे पास नाक पे उंगली ला के लगा था, सांस चल रही कि नहीं चल रही। मैंने कहा ये कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, हाथ पकड़ के ट्रीटमेंट हो, नाक पे उंगली लगाई जा रही है। मैंने लगाने दो, इनको करने दो। थोड़ी देर और डॉक्टरों की लाइन लग गई, सबके की लाइन सीधी आ गई, सब खत्म। और महाराज जी की ये लाइन सीधी के बाद भी नाक में से तो सांस चल रही है। एक दो ने हिलाने का भी सोचा, तो हमने कभी उठूंगा तो जो बहुत सारी बातें पूछेगी, मैंने कहा आराम से लेटे। मैंने उठूंगा तो ये पूछेंगे अभी, और इनके कोई अगर बीमार पड़े, बीमारी से जितनी तकलीफ नहीं उतनी पूछने वालों से तकलीफ होती। और ऐसे ऐसे डॉक्टर तैयार होते हैं जो खुद बीमार होंगे, वो भी दवाई लेके आ जाएगी, ये आने लगाओ इसे ठीक। मैंने कहा कि लेटे रहे, डॉक्टर आ गए, लोग आ गए, ये बच्चे सो रहे थे, सब उठ गए कमरे में कि वो लाइन सीधी आ गई, ये लाइन सीधी आ गई। हमने किया मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कुछ गर्म होने वाला है, पता नहीं क्या है। मैं उठ के बैठ गया, बोले यार लाइन सीधी है, और महाराज उठ के भी बैठ गए। मैंने हुआ क्या, बोले महाराज जी ईसीजी में लाइन सीधी आ रही है। मैंने कहा यार ये तार निकल गया है, इसको लगाओ, लाइन चालू हो जाएगी। तो जीवन में कभी भी कुछ हो घबराओ नहीं, ये संसार है, यहां पर सब कुछ परीक्षा होगी ही होगी। और बिना परीक्षा के तो तुम्हें स्कूल का टीचर नंबर नहीं देता है, बिना परीक्षा के तुम्हें गाड़ी का लाइसेंस नहीं मिलता है, बिना परीक्षा के माँ बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, बिना परीक्षा के प्रमुख सागर दिसपुर नहीं आई। कितनी परीक्षा, आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। और आज तो गजब ही हो गया। आप विचार करना, मैं चढ़ गया बिजू भाई के साथ, एक मंजिल चढ़ा, मन हुआ दूसरी पे भी जाना है।
आप विचार करना, दूसरी पे देखा हॉल इतना, हमने हमारे मामा जी को बुलाया, विनोद भाई को बुलाया, वो सरसों लेके आ गए, महाराज इस शिखर में ही 3 मूर्तियां खड़ी करना है। बाहर से देखा मैंने, ये मूर्तियां कहाँ खड़ी करेंगे, अंदर घुमा के ले गए। हमने हाँ ये जगह अच्छी है, नीचे भी भगवान और ऊपर भी भगवान। और अब विचार करना, मेरे मन में पहले भी था कि हमें शिखर के भगवान के दर्शन करना है पास जाकर, और अभिषेक का भी मन था, लेकिन बिजू भाई ने, हमारे मामा जी ने बोल दिया, महाराज आप जब अगली बार आओगे तो मस्त का अभिषेक आप ही से कराऊंगा। अभी से पक्का कर लिया इन्होंने। तो मेरे को लगा कि एक बार ऊपर जाना है, और वास्तव में भगवान ने मुझे ऊपर ही ऊपर बुला लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज शिखर के मंदिर के भी दर्शन कराया। आप लोग मेरी तरह प्रैक्टिस मत करना, नहीं तो मालूम पड़ा आधे ऊपर आधे नीचे टक जाओगे, ऊपर ही चले जाओगे। ख्याल करके रखना, इतना ही सोचना, इतना ही विचार करना, जीवन को बहुत अच्छे से जियो। साधु संतों का आवागमन होता है और जाते हैं। कुछ लोग दिमाग तक बैठते हैं और कुछ लोग दिल तक बैठते हैं। अगर मैं कहीं भी यहाँ से जाऊँगा, देखो दीमापुर तो दीमापुर है, उसकी सानी कोई नहीं पा सकता है, लेकिन आसाम में अगर दिसपुर का नाम सर ऊपरी लिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर जगह साधु जाकर सोचता है कब बिहार होगा, और यहाँ आकर सोचता है कि कितना यहाँ रुकना हो जाए उतना अच्छी बात है, क्योंकि दिसपुर अपने आप में बच्चों से लेकर बड़ों तक, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर छोटे बच्चे भी हों, बड़े लोग भी हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, किसी में तू में नहीं होती है। इनमें सब में आत्मीयता प्रेम है। ये सबसे बड़ी बात समाज की उपलब्धि है। नहीं तो तू में हो जाए ना, साधु कहेगा भाई चलो मेरी वजह से झगड़ा हो गया या कुछ हो गया। ये पहचान बना के रखना। हमारे मामा जी बहुत प्यार से सबको लेकर चलते हैं। कहीं भी कोई भी कितनी भी बात कोई कह दे, उनको बात को संभालना आता है, और जो संभाल सकता है वो ही सब कुछ कर सकता है। हमारे प्रदीप जी, अध्यक्ष जी, वो भी अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व हैं, कम बोलते हैं लेकिन काम का बोलते हैं, और बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। और आप सबके ऊपर हमारे बिज्जू भाई बैठे हैं, वो कोई भी परिस्थितियों को खराब होने वाले नहीं हैं। और युवा टीम जो आपकी यहाँ की है, चाहे प्रमोद हो, चाहे सिद्धार्थ हो, चाहे जो भी बच्चे हैं, मुझे सबके नाम मालूम नहीं है, अमन सबसे छोटे ही है, नमन, अमन, ऋषभ, और ये सभी बच्चे, आप ख्याल करना, मैं इनको जानता नहीं था। जब मेरा धुबड़ी से, आगे से, कहीं से बिहार हुआ था, ये पूरे बच्चे उधर से भी बिहार कराकर मुझे लाए थे, और अभी भी पूरे बिहार में साथ चल रहे हैं। ख्याल करो, ऐसा ही अपनी एक पुण्य को संजो कर रखो, तो जिससे साधु तुम्हें बार बार याद करते रहेंगे। मेरे आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, हजारों लोग तुम्हारे नाम लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी साधु के मुख पर तुम्हारा नाम आ जाता है तो समझ कर ना तुम भव्य जीव हो, और कोई कई भवों में तुम्हें नहीं, कुछ कम भवों में तुम्हें मोक्ष हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि साधुओं के मुख पर बहुत पुण्यशाली का नाम आते हैं। आज इतना ही कहूँगा। ओम नमः।